क्लास 10 के सिलेबस में वाच्य के बाद आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद की जितने भी पहलू हैं वह इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्यों के भेद क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें वाक्य की परिभाषा या वाक्य रचना के आधार पर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो वाक्य की रचना यानी बनावट के आधार पर वाक्यों को जिन वर्गों में बांटा जाता है उन्हें रचना के आधार पर वाक्य कहते हैं। ठीक है, मतलब वाक्य जो है उसकी बनावट कैसी हुई है। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहला है सरल वाक्य, जिसको कि हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। इसकी परिभाषा देखें तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो यानी कर्ता और एक ही विधेय यानी क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक ही उपवाक्य होता है यानी एक ही क्लॉज से इसकी रचना हो जाती है। पहचान कैसे करेंगे इसकी? एक ही क्रिया होती है, कोई आश्रित या स्वतंत्र उपवाक्य नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, राम विद्यालय जाता है, सीता किताब पढ़ रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वह बहुत मेहनती है। ये सारे उदाहरण सरल वाक्य के हैं। सरल वाक्य में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया की बात होती है। परीक्षा में आप इस बात को कैसे याद रखेंगे उसके लिए मैंने परीक्षा टिप भी यहाँ पर दे दिया है। यदि वाक्य को आप तोड़ें या वाक्य को जब तोड़ने पर वह अर्थहीन हो जाए तो आपको समझ लेना है कि वो सरल वाक्य है। आप किसी भी सरल वाक्य को अगर 2 हिस्सों में बांटना चाहेंगे तो वो अर्थहीन हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि वो सरल वाक्य है। दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य, जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और वे समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं, ठीक है, यानी योजक से जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। किस तरह के अव्यय से ये जुड़े होंगे? और, लेकिन, अथवा, या, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए इत्यादि। इसकी पहचान कैसे करेंगे? ये 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य इसमें होंगे। हर उपवाक्य का अर्थ जो है वो पूरा पूरा होगा। ठीक है, मतलब दोनों वाक्य को अगर आप अलग अलग करते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा? पूरा पूरा होगा। जैसे उदाहरण के लिए, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तुम मेहनत करो या असफल हो जाओ। मुझे वर्षा पसंद है परंतु ठंड नहीं। आप इन चारों वाक्यों को देखिए, इसमें 2-2 बातें बताई गई हैं। अगर आप इन्हें अलग अलग करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से पूरे पूरे अर्थ के साथ अलग हो रहे हैं। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक है, वह गरीब है, वह ईमानदार है। 2 आपके पास वाक्य आ गए और दोनों अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ठीक है, परीक्षा में आप इसे पहचानेंगे कैसे? यदि वाक्य को तोड़ने पर दोनों भाग अर्थपूर्ण हो जाएं, मतलब दोनों में आपको ये ना देखना पड़े कि इसके पहले क्या बोला गया है या इसके बाद में क्या बोला गया है, दोनों अपने आप में अर्थपूर्ण हो जाएंगे, अर्थवान हो जाएंगे, दोनों का अर्थ होगा, तो आप समझ जाना कि ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है। तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में एक उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। ये किससे जुड़े होते हैं? कि, जो, जब, जहाँ, क्योंकि, इस प्रकार ये जुड़े होते हैं। पहचान क्या है इसकी? एक भाग स्वतंत्र होता है और दूसरा भाग उस पर निर्भर या आश्रित होता है। उदाहरण देखिए, मुझे पता है कि वह आएगा, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, जब बारिश होती है तब मौसम सुहावना हो जाता है, वह इसलिए खुश है क्योंकि वह सफल हुआ। अब इन सारे वाक्यों में आप देख सकते हैं कि
जब आप इसको दो हिस्सों में बांट देंगे ना, तो एक के बिना दूसरे का अर्थ जो है वो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, वह इसलिए खुश है क्योंकि वह सफल हुआ। अब आप लिख देंगे क्योंकि वह सफल हुआ, तो ये भी अधूरा है। वह इसलिए खुश है, फिर सवाल उठेगा कि किस लिए खुश है। इसलिए यहाँ पर एक वाक्य स्वतंत्र होता है और शेष उस पर आश्रित हो जाते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? यदि एक भाग हटाने पर वाक्य जब आपको अधूरा लगे, तो आपको समझ लेना है कि ये आश्रित उपवाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य हमने पढ़ा। अब हम मिश्र वाक्य में पढ़ेंगे कि आश्रित उपवाक्य के क्या प्रकार होते हैं और ये क्या होता है। आज हम इसकी चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। आश्रित उपवाक्य क्या होता है? जब किसी संयुक्त या मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य दूसरे मुख्य वाक्य पर निर्भर करता है और अकेले पूर्ण अर्थ नहीं देता, तो उसे हम आश्रित उपवाक्य कहेंगे। मतलब जब आप मिश्र वाक्य को पढ़ेंगे तो आश्रित उपवाक्य को जब आप अलग करेंगे तो वो अकेले में आपको पूर्णता नहीं देगा, कुछ ना कुछ अधूरा लगेगा। तब आपको पहचानना है कि वो आश्रित उपवाक्य है, कि जो, यदि, जब, जहाँ, इस तरह के शब्दों से ये जुड़ा होता है। आश्रित उपवाक्य के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा में आश्रित उपवाक्य के प्रकार को भी पूछा जाता है। सबसे पहला संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या होगा? जो आश्रित उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करे उसे संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। पहचान, ये अधिकतर की से जुड़ा होता है। जैसे उसने कहा कि वह कल आएगा, मुझे पता है कि वह मेहनती है, यह सत्य है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। यहाँ की से जुड़े हुए जो भी वाक्य होंगे वो संज्ञा उपवाक्य की श्रेणी में आएंगे। दूसरा प्रकार है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जैसे अधिकतर उपवाक्य जो है, जो, जिसे, जिसका, जहाँ, जैसा, जितना, इस तरह से जुड़े होते हैं। जैसे कि वह लड़का जो यहाँ खड़ा है मेरा मित्र है, यह वही पुस्तक है जिसे तुम खोज रहे थे, मैं उस स्थान पर गया जहाँ मेरा जन्म हुआ था। यहाँ उपवाक्य संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तीसरा प्रकार है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहेंगे? जो आश्रित उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। इसकी पहचान जब, जहाँ, यदि, ताकि, जैसे ही, इस तरह के शब्दों से की जाती है। क्रिया विशेषण की परिभाषा अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप क्रिया विशेषण जो है वो आसानी से पहचान सकते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले होते हैं। क्रिया की विशेषता हम 4 शब्दों से पहचान सकते हैं। इसके लिए आप नोट कर सकते हैं: कब, कहाँ, कैसे और कितना। इन चारों शब्दों के अगर जवाब आपको वाक्य में मिल रहे हैं, इसका मतलब कि वो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है। जैसे कि जब वर्षा हुई हम घर में रहे। कब वर्षा हुई? जब वर्षा हुई। तो कब, कहाँ, कैसे और कितना, ये 4 शब्द हैं। इनसे आप सवाल करेंगे और अगर सवाल का उत्तर आता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्रिया विशेषण है। ठीक है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें: संज्ञा उपवाक्य संज्ञा का काम करते हैं, विशेषण उपवाक्य संज्ञा की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताते हैं। कि अधिकतर संज्ञा उपवाक्य को जोड़ने वाले शब्द होते हैं, जो अधिकतर विशेषण उपवाक्य होते हैं, जब, क्योंकि, यदि क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद में तीनों प्रकार, सरल, संयुक्त और मिश्र,
उसके बाद एक दूसरे में वाक्यों को परिवर्तित करना, जैसे सरल वाक्य को परिवर्तित करना, संयुक्त को सरल बनाना और आश्रित उपवाक्य के प्रकार को पहचानना या किसी वाक्य को भी पहचानना कि वो रचना की दृष्टि से किस श्रेणी में है।